जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो जीवन परिचय, ठीक है। क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर होता है उसमें जीवन परिचय पूछता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है और यहाँ से आप 4 नंबर पाते हो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन सा जीवन परिचय याद किया जाए कि जो एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। मतलब कि देखो, जीवन परिचय है ज़्यादा कुल से, ठीक है, लेसन भी ज़्यादा कुल से है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब उसमें से हमको सारा थोड़ी ना पढ़ना है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है ना हमें। तो उसके लिए मैंने मतलब 3 गद्य से और 3 पद्य से मैंने जीवन परिचय को चुना है, जो कि ज़्यादा संभावित है। मैंने एक टेक्निक के आधार पर इसको चुना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक ले लिया मैंने, ठीक है। एक टेक्निक मैंने देखा है, अनसॉल्व पेपर देखा, प्रीवियस पेपर देखा और मॉडल पेपर को देखा, तो वहाँ से मुझे जाके जानकारी ये मिली कि ये जो मैं जीवन परिचय लिखा हूँ गद्य में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, ये 3 आपको गद्य से याद करने हैं और पद्य से याद करना है गोस्वामी तुलसीदास को, रसखान जी को याद करना है और सूरदास को याद करना है, ठीक है। 3 इधर से याद करना है, 3 इधर से याद करना है। बात समझ में आ गया? और दोनों का मार्क है बहुत 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। 4 अंक यहाँ से मिलेंगे और 4 अंक यहाँ से मिलेंगे, दोनों मिलकर के आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं जीवन परिचय से। और मैं बता दूं कि आप ज़्यादा के चक्कर में मत रहो, ठीक है। जो कंफर्म है कि नंबर ये आएगा पेपर में, उसके बारे में पढ़ो। मतलब कि ये नहीं कि यार हवा में पढ़ाई कर रहे हो कि ये आ सकता, ये आ सकता, ये आ सकता। अरे जो कंफर्म है आने के लिए कि हाँ ये आएगा, पहले यार उसको याद कर लो, फिर जाकर के जो है दूसरे के बारे में पढ़ो। क्योंकि आज जो तुम्हारा 2-3 दिन बाकी है, आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो हिंदी का 16 तारीख को एग्ज़ाम है, तो सबसे ज़रूरी इस वक्त ये है कि हमको वो क्वेश्चन पढ़ना है जो पेपर में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? फालतू बकवास नहीं करना है। तो आप दिमाग लगाना, इसमें विचार करना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद करना ही करना है, ओके। जयशंकर प्रसाद को भी याद करना है, भगवत शरण उपाध्याय जी को भी याद करना है, गोस्वामी तुलसीदास, रसखान और सूरदास, ये 3 को याद करना है। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे याद क्या करना है, तो याद आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है यार, तो इंपॉर्टेंट उनका जन्म होता है, ठीक, मृत्यु होता है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, समझ में आ गया? जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान मतलब कहां पर वो पैदा हुए हैं, ठीक है। एक तरह से कहां पे मरे ये भी होना चाहिए, अगर याद रहे तो बेटर है, बट जन्म स्थान याद होना चाहिए। पिता का नाम याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई? और मान लीजिए माता का नाम अगर दिया है तो माता का नाम भी याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत? तो आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जन्म तो यार पक्का याद होना चाहिए, मृत्यु भी पक्का याद होना चाहिए, किसी का भी मृत्यु भी आपका पक्का याद होना चाहिए, और जन्म स्थान तो याद होना चाहिए, मतलब कहाँ पे पैदा हुआ ये तो पक्का याद होना चाहिए आपको। पिता का नाम भी याद होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अगर सपोज दैट आप एग्जाम हॉल में भूल गए पिता का नाम तो कोई दिक्कत, अगर नहीं लिखते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत 3 याद होना चाहिए आपको, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, क्लियर। और माता का नाम अगर याद है तो भी बेटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो है 8 नंबर, 4 इधर से 4 इधर से मिलेंगे। अब कहोगे सर कि कोई ऐसा तरीका बताइए कि कोई भी जीवन परिचय आए, मान लो कि हम तो भाई अब मतलब कि अपने एक टेक्निक के आधार पर मैंने बताया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मेरा टेक्निक फेल हो गया है ना, मैं जो लिखा हूँ बोर्ड पर, जिनका नाम कोई नहीं आया इसमें, तो उस वक्त तो आप फंस जाओगे, है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है बाबू कि देखो, आपके गद्य में 4 लेखक हैं, एक आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, एक राजेंद्र प्रसाद है। तो आपको क्या करना है कि लगभग सारे लेखकों का, जो ये 4 यहाँ लेखक है ना, इन चारों का जन्म, मृत्यु, जन्मस्थान, पिता का नाम और माता का नाम, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे लेखकों का, ठीक है। मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ इनका भी, और साथ ही में जो बचे हुए इनके बाद है, एक बचा हुआ राजेंद्र प्रसाद, उनको उनका जीवन परिचय, उनमें जो है जन्म, मृत्यु, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक। यही चीज इसमें होना चाहिए।
इसमें 3 चीज़ें मैंने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और भी 2-3 लेखक हैं। तो क्या करना है ना, उन सभी का ये 5 पॉइंट, जन्म, मृत्यु, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये 5 पॉइंट याद होने चाहिए। बाकी ये सब तो पूरा पूरा याद आपको करना पड़ेगा, राइट। बट इनका और इसके अलावा जो है उनके 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए। और 5 पॉइंट्स जब आपको याद होंगे तो आप इन्हीं के सहारे, समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्हीं के सहारे, जैसे इनकी विद्या कहाँ, इन्होंने शिक्षा कैसे लिया, और पारिवारिक जीवन इनका कैसा था, प्रॉब्लम क्या थे इनके साथ, कैसे इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। आप जब जीवन परिचय पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि इनकी मृत्यु इस रोग के कारण हो गई, इनकी पत्नी जो है एक्सपायर कर गई, इनके पिताजी बचपन में छोड़कर चले गए, और इन्होंने इस विद्यालय से पढ़ाई किया है ना। तो ये जो पॉइंट है कि इनकी पत्नी छोड़ के चली गई, इनको इस बीमारी से जो है ये ग्रसित थे और मर गए, उसके बाद से ये पॉइंट है, क्या कहते हैं, और दूसरी पॉइंट आपको, जैसे कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, ठीक है, ये पढ़ाई कैसे की है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सारे बात को आप हर लेखक के साथ इंक्लूड कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। अगर मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तुमने अच्छे से याद किया है, जयशंकर प्रसाद का सिर्फ ये 5 पॉइंट याद किए हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सारी बात याद की हो, तो अगर आ गया पेपर में जयशंकर प्रसाद को लिखो, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। मान लो नहीं याद है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद है तो बिल्कुल लिखना, नहीं याद है तब की बात मैं करता। तो नहीं जब याद होता है तो आपको ये 5 पॉइंट तो जयशंकर प्रसाद के याद रहेंगे ही। आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सारी कहानी लिख देना है, बशर्ते आपको जन्म जयशंकर प्रसाद का, मृत्यु जयशंकर प्रसाद का, पिता का नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान जयशंकर प्रसाद का। बात समझ में आ गई। ये 4-5 पॉइंट इनका होना चाहिए। बाकी कहानी जो उसके अंदर है वो आप इनका भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपको नहीं याद है तो बच के निकलने का तरीका यही है। बात समझ में आ गई। तो आपको अपने ब्रेन में याद रख लेना बाबू कि जन्मदिन, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये 5 पॉइंट सारे लेखकों का याद होना चाहिए। अगर सपोज दैट इनमें से कोई लेखक नहीं आता है तो आप बाबू इनका सहारा लेकर के और किसी एक लेखक के जीवन का सहारा लेकर के आप उसमें ऐड करके बना करके लिख सकते हो। ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। बात क्लियर। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करना, मैं बताऊंगा फिर से, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने लिखा है अंक 3 और 1 तब मिलकर के 4 हुआ है। तो आपको ये समझना है सर ये 1 वाला क्या है और 3 वाला क्या है। देखो ये 3 जो है ना, ये जीवन परिचय का है नंबर, जीवन परिचय। ये आप जो जीवन परिचय लिखोगे ना उसका 3 नंबर पाओगे। और 1 नंबर जो है ना, मान लो कि जिस लेखक के बारे में जीवन परिचय पूछेगा उस लेखक की रचना, क्या चीज, रचना। आपको रचना पता होना चाहिए कि इस लेखक ने क्या लिखा है, कोई एक रचना का नाम लिखना है। तो आपको तीसरी पॉइंट याद यहां लिख देना है रचना, ये छठा पॉइंट, ये पता होना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए लगभग लेखकों का, सारे लेखकों का, जो इंपॉर्टेंट लेखक है। बात क्लियर हो गई। और आपको इसको ऐड करके कहानी की तरह बना लेना है। समझ में आ गया कि नहीं। तो आप कोशिश जीवन परिचय पे ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे कुछ बच्चे होंगे ना दिन भर जीवन परिचय रटेंगे, अरे यार जीवन परिचय का टेक्निक अपनाओ। बात क्लियर हो गई ना। टेक्निक से नंबर ले आओ। और अभी टाइमिंग बहुत कम है तो आपका मेन काम होना चाहिए नंबर ले आना, ज्ञान बिटोरना नहीं है यार, नंबर लेके आना है। बात क्लियर हो गई ना। तो आप मेहनत करो और मैं अगले वीडियो में फिर आपको इसी हिंदी से रिलेटेड कोई नए क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।